नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिमा त्यागी। भारत में संविधान धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि आजादी के संघर्ष की नींव में डाली गई एक भावना थी दोस्तों। जब भारत बना तब दुनिया ये देख रही थी, दुनिया ये झांक रही थी कि कैसे इतने विविध धर्मों, भाषाओं और जातियों के का जो एक देश है वो एक साथ जी सकता है। लेकिन आज इसी भारत में अगर एक समुदाय अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना चाहे तो उसे सड़कें बंद करने, अतिक्रमण, ट्रैफिक बाधा, कानून तोड़ने, कई ऐसे आरोपों से घेर दिया जाता है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? ये विडंबना नहीं है, बल्कि उस सड़ांध का प्रमाण है दोस्तों, जो आज देश की प्रशासनिक और राजनीतिक सोच में फैल चुका है। और आज मैं इस बात विषय पर बात क्यों कर रही हूँ, इस बात की चर्चा क्यों कर रही हूँ? दरअसल हाल ही में पंजाब सरकार एक कानून लेकर आई है और इस कानून को लाने के बाद पंजाब सरकार की, भगवंत मान की, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। दरअसल धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर एक कानून जो है वो पंजाब सरकार लेकर आई है। वो कानून क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उसमें प्रावधान क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इस कानून के जरिए जो धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये कानून जो है एक बहुत बड़ा सबक है। ये मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे क्यों लेकर आए हैं वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो मुद्दा है जिस पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं वो बेहद गंभीर है, सच्चाई को बयां करता है। कांवड़ यात्रा जो कि हिंदू धर्म के लिए एक श्रद्धा का प्रतीक है, अब एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन चुकी है। और इसका सबसे भयानक अगर पहलू देखा जाए तो वो ये है कि अब ये यात्रा सड़कों पर नहीं बल्कि संविधान के सीने पर चढ़कर निकाली जाती है। पूरे पूरे हफ्तों जो है हम देखते हैं कि किस तरह से सड़कें बंद रहती हैं, पुलिस ट्रैफिक डाइवर्ट करता है और मंदिरों से लेकर शिविरों तक जो है व्यवस्था सरकारी फंड से होती है। सरकारी फंड क्या इसलिए होता है, लेकिन कोई भी सवाल नहीं उठाता है दोस्तों। लेकिन अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले में जुमे की नमाज के लिए 10 से 15 मिनट के लिए लोग सड़कों पर खड़े हो जाएं, तो पूरी व्यवस्था बौखला जाती है, धारा 144 लगा दी जाती है, FIR होती है। और गोदी मीडिया का रोल, गोदी मीडिया उसे इस्लामीकरण की साजिश बना देती है। अब आप समझिए, जिसके बाद अब एक सवाल तो बनता है, जायज भी है, कि क्या भारतीय सड़कों पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए है? क्या ये सड़कें सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडों के लिए है दोस्तों? और अगर नहीं तो फिर अल्पसंख्यकों को वही अधिकार क्यों नहीं मिलता है? क्यों वो अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? कांवड़ियों को तो VIP सुविधा मिलती है, पुलिस उनके साथ चलती है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन जब मुस्लिम युवा ईद की नमाज के बाद सड़क पर गले मिलते हैं तो उन्हें अराजक करार दे दिया जाता है, आपत्ति जताई जाती है। क्यों आपत्ति है भाई? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। यही दोहरा मापदंड इस देश को खोखला कर रहा है और इसे सबसे ज्यादा हवा दे रहा है मीडिया, गोदी मीडिया, जो पत्रकारिता का मंच नहीं है दोस्तों, सत्ता का प्रवक्ता बन चुका है। वही मीडिया जो पहले जनता की आवाज था और अब सत्ता की ढाल बन गया है। यही मीडिया कपिल मिश्रा जैसे नेताओं के झूठ को ब्रेकिंग न्यूज बनाता है, बड़ी खबर बनाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जैसे दिल्ली में रिक्शा के शीशे टूटे तो कपिल मिश्रा ने बिना किसी तथ्य के इसे मुसलमानों की साजिश बता दिया। कोई तथ्य था आपके पास? कहा कि कांवड़ियों पर हमला किया गया है, पूरी दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने जांच की और साफ ये बताया कि वो कोई सांप्रदायिक हमला नहीं था, एक सामान्य दुर्घटना थी, सामान्य दुर्घटना। लेकिन इस झूठ का ना कोई खंडन आया, ना कोई माफी और ना ही कोई कार्रवाई। गोदी मीडिया की भूमिका आप देख लीजिए। गोदी मीडिया ये उदाहरण अकेला नहीं है दोस्तों। यति नरसिंहानंद सरस्वती का नाम आज हर कोई जानता है, हर कोई। ये वही व्यक्ति है जिसने खुले मन से ये कहा कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुस्लिमों को कत्लेआम करना होगा। मुस्लिमों को कत्लेआम करना क्या ये जायज है? सोचिए, एक खुले मंच से नरसंहार की वकालत हो रही है और सरकार चुप बैठी है, कानून मौन है। जबकि अगर किसी मुस्लिम छात्र ने सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ एक पोस्ट कर दिया, सिर्फ महज एक पोस्ट, तो उसे देशद्रोही कहकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यति नरसिंहानंद पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्या यही है आज का न्यू इंडिया दोस्तों? मेरा सवाल आपसे है। और इस दोहरे व्यवहार की जड़ में बैठी है राजनीतिक चालबाजी।
सरकार ये जानती है कि धर्म के नाम पर जनता को सबसे आसानी से बांटा जा सकता है। मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाना, उनके त्योहारों को संदिग्ध बनाना और हर हमले का जो दोष है वो उसी समुदाय पर मढ़ देना अब एक नियमित राजनीति टूल किट बन चुका है। और इसी का हिस्सा है सड़क पर नमाज को अपराध साबित करना, जबकि महीनों तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को आधिकारिक दर्जा देना। क्या कांवड़ यात्रा से आम जन परेशान नहीं होते हैं? आम जनता को परेशानी नहीं होती, वो अपने गंतव्य तक देरी से नहीं पहुंचते हैं। ये वही देश है जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए खुलेआम ये कहते हैं कि अगर एक समुदाय की आबादी बढ़ेगी तो वो संस्कृति पर खतरा बन जाएगा। ये वही योगी है जब कांवड़ यात्रा में डीजे बंद होने की बात आती है तो कहते हैं कि डीजे बजेगा, भजन बजेगा। यानी कानून से ऊपर आस्था नहीं, भगवा राजनीति है दोस्तों, आप समझिए। और उसी के नाम पर सड़कें बंद, दंगे भड़काए जाते हैं, अल्पसंख्यकों को कुचला जाता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हमने देखा था कि कितने पिछले साल जो है किस तरह के मामले सामने आए थे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो वो पंजाब भी है। सरकार का नया कानून, वहां की सरकार ने यह स्पष्ट किया है दोस्तों कि अगर कोई भी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करता है तो उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब आप सोचिए, एक राज्य में ऐसा और दूसरे राज्य में ऐसा। ये कानून एक उदाहरण है कि धर्म की आड़ में अपराध करने वालों को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन अफसोस, ऐसे कानून को पूरे देश में लागू करने के बजाय बाकी राज्य उल्टी दिशा में चल रहे हैं। जी हाँ, जहां नफरत करने वाले नेता खुलकर बोलते हैं और मुसलमानों के खिलाफ एक सामान्य ट्वीट तक पर एफआईआर जो है वो यहां पर कर दी जाती है। ऐसे में दोस्तों सवाल सिर्फ नमाज का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जिसमें अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पर बवाल मचता है। हमने देखा है किस तरह से, और गोदी मीडिया उसे टीवी डिबेट बनाकर किस तरह से पेश करते हैं। लेकिन भगवा पोशाक में हथियार लेकर मार्च करने वाले संत क्या कहलाते हैं दोस्तों, जिसमें ईसाई मिशनरियों के अस्पताल जला दिए जाते हैं, चर्च तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन सरकारें मौन रहती है, चुप्पी साध लेती है। जब धार्मिक स्वतंत्रता एक तरफा हो जाती है ना दोस्तों, तो वो स्वतंत्रता नहीं बल्कि प्रभुत्व बन जाती है। और यही प्रभुत्व आज भारत में एक समुदाय पर थोपा जा रहा है, मढ़ा जा रहा है। इसे अब चुनौती देने की जरूरत है। ये चुनौती कानून से हो, जनमत से हो या सच बोलने से, लेकिन इस अन्याय को रोकना अब हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है, जैसे कि आप और हम ऐसे मुद्दे उठाकर आप तक पहुंचाकर उस पर चर्चा कर। हमें ये नहीं भूलना है जो दोस्तों कि अगर आज किसी और के अधिकार छीन ले जा रहे हैं तो कल वही हथियार आपके खिलाफ भी उठाए जा सकते हैं। वो दिन दूर नहीं कि उन हथियारों की डायरेक्शन चेंज हो जाए। जब तक देश में कानून सब पर बराबर लागू नहीं होता तब तक ये लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है, महज दिखावा। और जब तक मीडिया सिर्फ सत्ता की गोदी में बैठा रहेगा तब तक ये लोकतांत्रिक कहीं ना कहीं देश जो है या लोकतंत्र सिर्फ रंगमंच बन के रह जाएगा दोस्तों, रंगमंच। आज भारत के युवा को यह तय करना होगा कि वो संविधान के साथ है या उसके गिरते हुए संस्करण के साथ। क्या आप चुप रहकर, जी हाँ, क्या आप चुप रहकर उन आवाजों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो जय श्री राम के नाम पर हत्या को जायज मानते हैं, या आप उन नागरिकों के साथ खड़े होना चाहते हैं जो भारत को, हमारे देश को उसका असली गणराज्य बनाना चाहते हैं? तो क्या आप सिर्फ बहुसंख्यक वर्चस्व चाहते हैं या एक ऐसा भारत जो हर नागरिक की आवाज को बराबरी से सुने, बुलंद करे, एक तरफा ना हो? अगर जवाब है हां तो हम समानता चाहते हैं, तो फिर चुप रहना अब विकल्प नहीं है दोस्तों। बोलना होगा, सवाल उठाना होगा और ये बताना होगा हर जन जन को कि सड़कें सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए नहीं है, ये संविधान की आत्मा की राहें भी है। मैं कांवड़ यात्रा के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद एक हिंदू हूं, लेकिन इन सड़कों पर सबका हक है, अल्पसंख्यकों का भी हक है, उन्हें भी हक दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके हक छीन ले जाते हैं कि वो घर की छत से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, घर के बाहर जो सड़क है उस पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर धर्म एक बहुसंख्यक को आप हर अधिकार दे रहे हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्था कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक, इस तबके के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? क्या आप इसे जायज मानते हैं? इसी सवाल के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाती हूँ और ये सवाल मैं आप पर छोड़ी जाती हूँ। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, असहमत हैं, आपकी दोनों ही राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी राय जरूर हमारे से साझा कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपकी राय को जो है शामिल करेंगे, क्योंकि चर्चा दोनों तरफ से जरूरी हो जाती है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।